अगर विश्व युद्ध शुरू होता है तो दुनिया में 3 जगह हैं जहां जाकर अपनी जान बचाई जा सकती है। जानेंगे वो कौन सी 3 जगह हैं। फिलहाल विश्व युद्ध की चर्चा खूब हो रही है और नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी की भी चर्चा हो रही है, पर इन सब के बीच में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी घबराहट लेकर आ गया है इजराइल, और पाक ऐसा डरा कि इजराइल का नाम भी नहीं ले रहा है। जानेंगे आखिरकार पाकिस्तान ने इजराइल का नाम क्यों नहीं लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद न सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की खबरों में एक चीज कॉमन रही और वो था वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा, और ये ट्रेंड हो गया। क्या नास्ट्राडामस की 500 साल पहले की गई भविष्यवाणी सही साबित होगी? लोगों को नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां याद आने लगी है। दुनिया भर में कई सोशल यूजर्स इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा। एक तरफ नाटो होगा जिसमें अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन मुख्य रूप से होंगे। दूसरे पक्ष में रूस, चीन, ईरान, यमन और उत्तर कोरिया होंगे। एक यूजर ने लिखा कि ईरान और इजराइल की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अवसर तलाश रहे हैं तो जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे देश इजराइल के साथ आ जाएंगे। 16वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्ट्राडामस को दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। नास्ट्राडामस ने अपनी किताब लेस प्रोफेसीज में साल 2024 के लिए कुछ डरावनी भविष्यवाणियां की है। उनमें से कुछ सच होती हुई दिख रही हैं। उन्होंने इस साल के लिए एक भयानक नौसैनिक युद्ध की भविष्यवाणी की जिसे दुनिया 2024 में देखेगी। उन्होंने समुद्र में युद्ध की भविष्यवाणी भी इस साल के लिए की है। किताब में कहा गया कि शत्रु भय से पीला हो जाएगा और महान महासागर को भय में डाल देगा। इस भविष्यवाणी को लाल सागर में जहाजों पर हुती विद्रोहियों के हमले से जोड़कर देखा गया और कहा गया कि ये सच साबित हुआ। गाजा में जारी युद्ध के बीच ईरान की ओर से इजराइल पर हमला किया गया। इस दौरान सीरिया, यमन, इराक की जमीन से भी इजराइल पर हमला हुआ है। अब यहाँ पर अगर कहा जाता है कि युद्ध होगा और भागने की जगह ढूंढनी होगी तो 3 ही जगह है जहां पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। एक तो ग्रीनलैंड, दूसरा तुवालू द्वीप और तीसरा अंटार्कटिका। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध का असर 2 देशों पर साफ साफ दिखना शुरू हो गया है। शनिवार की देर रात को पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन जोर जोर से बजने लगे और पता चला कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को गिराना शुरू कर दिया और करीब 5 घंटे तक इजराइल के आसमान में धमाके होते रहे। इसके साथ ही दोनों देश जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं और इस बात की पूरी आशंका है कि अब अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो एक विनाशक युद्ध शुरू हो जाएगा। ये पहली बार है कि तेहरान ने यहूदी राष्ट्र पर अपनी धरती से हमला किया है। हालांकि ईरान का ये हमला पूरी तरीके से नाकाम रहा। इजराइल ने उसकी 99% मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन तनाव बरकरार है और पूरी दुनिया पर इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन इस युद्ध से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो ईरान के पड़ोसी देश हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान का स्टैंड भी बहुत हद तक भारत जैसा ही रहा है और उसने भी हमले की निंदा किए बगैर शांति की मांग की है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि इस युद्ध से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगने वाला है। ये झटका पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को लेकर है जिसे पाकिस्तान ने सालों तक लटकाए रखा। ईरान ने जुर्माना लगाने की धमकी दी तो उसने आनाकानी करते हुए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अमेरिका की इजाजत मांगी। लेकिन अब इस बात की उम्मीद नहीं के बराबर है कि अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हरी झंडी देगा। अमेरिका स्थित द विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुलेगम का भी यही मानना है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कल रात के घटनाक्रम के बाद अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को उस गैस पाइपलाइन के लिए प्रतिबंधों से छूट देने की कोई संभावना नहीं है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वो ईरान के साथ निर्माण करने की योजना
योजना बना रहा है और इजराइल पर ईरानी हमले से पहले भी ये संभावना लगभग शून्य थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या अमेरिका के खिलाफ जाकर पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के काम को आगे बढ़ाएगा या फिर आर्थिक तंगी से जूझने वाला ये देश 18 अरब डॉलर का जुर्माना चुकाएगा? डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका पाकिस्तान और ईरान को गैस पाइपलाइन परियोजना पर आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं देता है तो फिर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरना होगा। पिछले साल मई महीने में पाकिस्तान की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नूर आलम खान ने कहा था कि अमेरिका को अपने डबल स्टैंडर्ड से दूर रहना होगा क्योंकि ऊर्जा जरूरतों को लेकर भारत को लेकर अलग रुख हैं और पाकिस्तान को लेकर अलग रुख हैं। पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पिछले साल कहा था कि अगर देश ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना को आगे नहीं बढ़ाता है तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जुर्माना देना होगा। हालांकि इस साल पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना शुरू किया है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर ताला लगना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन को लेकर यह समझौता साल 2009 में किया गया था, जब पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार थी। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण होना था और फिर इस पाइपलाइन के जरिए ईरान से पाकिस्तान में गैस की सप्लाई होनी थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट पिछले 15 सालों से अटका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के पास न तो पैसे हैं और न ही अमेरिका की इजाजत है। अमेरिका ने ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाया है और अभी तो इजराइल ने मांग की है कि और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाओ। दूसरी तरफ ईरान अपने हिस्से का काम सालों पहले पूरा कर चुका है, लिहाजा उसने भारी मात्रा में पैसा इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिया है। आगे का काम पाकिस्तान को करना है जिससे वो मुकर गया है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आने वाले हैं ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान और उनके आने से पहले पाकिस्तान ने काम शुरू किया था। अब पाकिस्तान टेंशन में है, इसीलिए जब संदेशा जारी किया पाकिस्तान ने तो न तो गाजा की बात की, न तो इजराइल की बात की, न ही कोई ऐसी कठोर निंदा की। एकदम साफ साफ कहा कि भैया शांति रखो, ठंडाई पियो, ठंडा रहो। लेकिन आपको बता दें, इस युद्ध का असर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं भारत के ऊपर भी पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि ईरान ने हमला किया उसके बाद इजराइल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, पर इन्वेस्टर्स की दुखी बढ़ गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या इजराइल इस हमले का जवाब देगा, और अगर इजराइल इस हमले का जवाब देगा तो फिर स्टॉक मार्केट में बवाल देखने को मिलेगा। वैसे तो दुनिया भर में तेल के दाम वैसे ही बढ़ गए हैं, पर भारत के शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ये युद्ध ना हो, चीजें अस्थिर हो जाएं और झगड़ा और ज्यादा आगे ना बढ़े तो भारत के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। वैसे ऐसा लगता नहीं है, फिलहाल के लिए इजराइल ने भले कह दिया हो कि समय और जगह हम चुनेंगे, पर अगर ये युद्ध बढ़ता है तो बहुत बड़ा समस्या लेकर आएगा इस क्षेत्र के लिए भी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के